नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मोटिवेशनल स्टोरी में। दोस्तों, एक समय की बात है। वैभवपुर राज्य अपनी समृद्धि, वैभव और न्यायप्रिय शासन के लिए प्रसिद्ध था। वहां के राजा भानु प्रताप एक बुद्धिमान और दूरदर्शी शासक थे। उनकी वीरता और राजनीति कौशल के किस्से दूर दूर तक गाए जाते थे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी संपत्ति उनकी एकमात्र संतान राजकुमारी सत्यभामा थी। राजकुमारी सत्यभामा न केवल अद्वितीय सुंदरता की धनी थी, बल्कि बहुत तेज दिमाग और असाधारण प्रतिभा की भी धनी थी। उसने शस्त्र, काव्य, गणित और नीतिशास्त्र में महारत हासिल कर ली थी। महल में हर कोई उसकी सुंदरता और विद्वता की प्रशंसा करते नहीं थकता था। लेकिन उसमें एक कमी थी, वह बहुत घमंडी थी। उसे लगता था कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति न तो ताकत में, न ही बुद्धि में और न ही आत्मसम्मान में उसका मुकाबला कर सकता है। वहां देवदास नाम का एक गरीब युवक महल में काम करता था। वह किसी कुलीन परिवार में पैदा नहीं हुआ था। वह एक साधारण किसान के घर में पैदा हुआ था। वह महल में राजा द्वारा पाले गए पक्षियों की देखभाल करता था, उन्हें प्रशिक्षित करता था और उनकी सेवा करता था। महल के अन्य सेवकों की तरह उसका काम भी बस एक जिम्मेदारी थी। लेकिन पक्षियों के प्रति देवदास का प्रेम अद्भुत था। वह उनकी चाल, उनकी आदतें और उनकी मनःस्थिति को समझने में सक्षम था। वह एक विशेषज्ञ था। ऐसा लगता था जैसे पक्षी भी उसे समझते हैं। जब भी कोई बेचैन पक्षी देवदास के पास आते ही शांत हो जाता था, तो सबसे जिद्दी पक्षी भी उसके कोमल स्पर्श और मीठी आवाज से उसके दोस्त बन जाते थे। यही कारण था कि पूरे महल में उसकी एक अलग पहचान थी। लेकिन राजमहल के उच्च पदस्थ लोग उसे सिर्फ एक साधारण लड़का ही समझते थे। उसकी अनोखी प्रतिभा को कभी किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। देवदास राजकुमारी शक्तिगम से मन ही मन में बहुत प्यार करता था। एक दिन एक रहस्यमय व्यापारी रघुवीर राज्य में आया। वह दुर्लभ पक्षियों का व्यापारी था, लेकिन इस बार उसके पास कुछ असाधारण था। जैसे ही वह महल में पहुंचा, पूरे राज्य में सनसनी फैल गई। लोग महल के द्वार पर इकट्ठा हो गए, क्योंकि व्यापारी के पास एक ऐसा तोता था जिसे देखकर सभी की आंखें खुली की खुली रह गईं। वह तोता काले बादलों की तरह चमक रहा था और उसके विशाल पंख सुनहरे प्रकाश से चमक रहे थे। जब वह चलता था तो उसके पंखों से ऐसी आभा निकलती थी जैसे सूर्य की किरणें झिलमिला रही हों। उसकी आंखें गहरी, रहस्यमयी और आग की तरह चमकीली थीं। तोते का शरीर मजबूत था, लेकिन उसका स्वभाव अनियंत्रित और जंगली था। व्यापारी ने गर्व से घोषणा की कि यह कोई साधारण तोता नहीं, बल्कि जादुई तोता है। यह जादुई था। इसे पाना किसी के लिए भी आसान नहीं है। यह उसी का साथ देगा जो इसे नियंत्रित कर सकेगा। अगर कोई इसे नियंत्रित कर ले तो यह तोता उसे आसमान की ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। महल के सभी योद्धाओं में कौतूहल पैदा हो गया। स्वयं राजा भानु प्रताप इस चमत्कारी तोते को देखकर हैरान हो गए। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि इस तोते को महल में रखा जाए और इसे प्रशिक्षित करने के लिए सबसे अच्छे विशेषज्ञ को बुलाया जाए। लेकिन तोता किसी को भी अपने पास नहीं आने दे रहा था। जैसे ही कोई इसे छूने की कोशिश करता तो यह तेजी से हवा में उड़ जाता और फिर जमीन पर आकर दहाड़ने लगता। इसके पंखों की शक्ति इतनी अधिक थी कि जब यह उड़ता तो इसके चारों ओर धूल का तूफान उठ जाता। कोई भी इसे नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। राजा भानु प्रताप की चिंता बढ़ने लगी। उन्होंने एक सभा बुलाई और घोषणा की कि जो कोई भी इस तोते को नियंत्रित कर सकेगा, उसे बहुमूल्य इनाम दिया जाएगा। महल के योद्धाओं, मुख्य प्रशिक्षकों और पक्षी अनुभवी ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। राजकुमारी सत्यभामा भी यह दृश्य देख रही थी। उसे पूरा विश्वास था कि कोई भी इस चुनौती को पूरा नहीं कर सकता। उसने गर्व से कहा कि इस राज्य में ऐसा कोई बहादुर आदमी नहीं है जो इस तोते को वश में कर सके। देवदास चुपचाप यह सब देख रहा था। उसके मन में कुछ चल रहा था। क्या वह इस तोते से संवाद कर पाएगा? क्या भाग्य का यह खेल उसकी किस्मत बदलने वाला था? देवदास चुपचाप उस रहस्यमयी तोते की ओर बढ़ा। उसकी आंखों में एक अजीब सा संयम था, एक तरह का विश्वास जो उसने अपने जीवन के सबसे अजीब और कठिन क्षणों में हमेशा महसूस किया था। महल के अन्य लोग उसे आश्चर्य से देख रहे थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि वह क्या करने जा रहा है। तोता लगातार उड़ता रहता और अपने पंखों की ताकत से हर कोशिश को नाकाम कर देता। लेकिन देवदास के कदमों में एक अजीब सी शांति थी। वह धीरे धीरे तोते के पास गया और उसकी आंखों में देखा। उसकी गहरी और रहस्यमयी आंखों में कुछ ऐसा था जैसे वह देवदास की सोच को समझ रहा हो। और फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। तोता रुक गया, उसकी धड़कन धीमी हो गई और वह बिल्कुल शांत हो गया। देवदास ने हल्की मुस्कान के साथ तोते के सिर पर हाथ रखा। उसके स्पर्श से तोता एक कदम भी पीछे नहीं हटा, बल्कि धीरे से अपना सिर देवदास की ओर झुकाया।
यह दृश्य सभी के लिए चमत्कारी था, क्योंकि जिस तोते को कोई साधारण व्यक्ति नियंत्रित नहीं कर सकता था, वह अब बिना किसी विरोध के देवदास के पास खड़ा था। महल में सभी लोग आंखें खोलकर चुप थे। राजा भानु प्रताप, जो पहले इस तोते की शक्ति से चिंतित थे, अब अविश्वास में थे। वह देख रहे थे कि देवदास ने बिना किसी साधारण प्रयास के उस जादुई तोते को नियंत्रित कर लिया था। राजा भानु प्रताप ने अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे वह इस रहस्यमयी घटनाक्रम को समझने की कोशिश कर रहे हों। फिर उन्होंने देवदास की ओर देखा और कहा, अब ये तोता तुम्हारा है, लेकिन याद रखना, यह सिर्फ तोता नहीं है, यह जादुई प्राणी है जिसे नियंत्रित करना आसान नहीं होगा। आसान नहीं होगा। इसे पालना, इसे समझना और इससे संवाद करना, ये सभी चीजें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। देवदास ने अपना सिर झुका लिया। उसकी आंखों में संकोच और विनम्रता का मिश्रण था। उसे इस पल एहसास हुआ कि उसका पूरा जीवन अब एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। वह इस बात को पचा नहीं पा रहा था कि एक साधारण मजदूर जो कभी महल के गलियारों में टहलता था, अब वह उस तोते का मालिक बन गया है। देवदास नाम हिम्मत करके राजकुमारी सत्यभामा से अपने प्रेम का आगाज किया और कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं और तुमसे विवाह करना चाहता हूं। यह सुनकर राजकुमारी सत्यभामा क्रोधित हो गई। उसकी आंखों में गर्व और क्रोध का मिश्रण था। वह महल में खड़ी रही और फिर गुस्से से बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम मजदूर होकर मुझसे प्रेम करने का साहस कर भी कैसे सकते हो? और यह तोता महल का है और इसे किसी मजदूर को नहीं दिया जा सकता। यह सिर्फ एक साधारण मजदूर का अधिकार नहीं है, यह हमारे परिवार का हिस्सा है और मैं इसे वापस लेने की कोशिश करूंगी। राजकुमारी सत्यभामा की आवाज कठोर थी। उसकी आंखों में गहरी नफरत थी। वह देवदास को अपमानित टुकड़े की तरह देख रही थी। राजा भानु प्रताप ने अपनी गहरी और शांत आवाज में उत्तर दिया, सत्यभामा, यह तोता महल का नहीं है, यह अपना मालिक खुद चुनता है और इसने देवदास को चुना है। इस तोते ने उसे अपने पास आने की अनुमति केवल इसलिए दी क्योंकि उसने उसकी भावनाओं और उसकी आत्मा को महसूस किया। उसके मन में राजकुमार बनने का सपना था। राजा भानु प्रताप की बात सुनकर देवदास ने सिर झुका लिया और विनम्रता से अपने कदम आगे बढ़ा दिए। उसने कोई विरोध नहीं किया और चुपचाप चला आया। महल से बाहर निकलते ही देवदास का दिल भारी हो गया था, लेकिन आंखों में एक नई जिम्मेदारी का एहसास था। देवदास जानता था कि इस तोते के साथ उसका रिश्ता कोई साधारण रिश्ता नहीं था। यह किस्मत का खेल था जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। लेकिन देवदास को समझना था कि वह सिर्फ एक तोते का मालिक नहीं था, बल्कि उस तोते के साथ उसका सफर अब उस दिशा में जा रहा था जहां उसे अपनी शक्तियों और अपनी पहचान को पहचानना था। यह तोता सिर्फ एक प्राणी नहीं था, यह एक पारंपरिक नियति की शक्ति थी और एक अदृश्य रास्ता था जिसे अब देवदास को तलाशना था। देवदास ने देखा कि तोता अभी भी उसके पास खड़ा था, जैसे कि किसी गहरे उद्देश्य के लिए उसका इंतजार कर रहा हो। अब वे साथ थे, दो जिंदगियां, दो आत्माएं जो एक अद्भुत यात्रा पर जाने वाली थीं। कुछ ही दिनों में देवदास और तोते के बीच एक गहरा रिश्ता बन गया। वह उसे मिट्ठू कहने लगा। उसके पंख अंधेरी सुरंग में चमकते सितारों की तरह दिखते थे। वह एक तोता नहीं था, बल्कि देवदास की जिंदगी का एक अनमोल साथी बन गया था। हर रोज वे जंगलों में घूमते, हवा में उड़ते और साथ में उन सुकून भरे पलों का मजा लेते जिन्हें कोई और नहीं समझ सकता था। देवदास को लगा कि तोता मिट्ठू ने उसकी दुनिया को एक नए रंग में रंग दिया है, मानो वह सिर्फ उसका ही हो। महल में एक अजीबोगरीब प्राणी था और वह तोते का सिर्फ एक दोस्त था, लेकिन महल में कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। रात को अचानक अंधेरे में किसी के चलने की आवाजें आने लगीं। दरवाजे अपने आप खुल जाते और कभी कभी तोते की आंखें रहस्यमयी ढंग से चमक उठतीं, जैसे वह कुछ ऐसा देख रही हो जो कोई और न देख सकता हो। देवदास ने इसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन अंदर ही अंदर उसे लगने लगा कि कुछ ठीक नहीं है। एक रात देवदास महल में सो रहा था जब उसे अचानक एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। उसकी आंखें खुलीं और उसने देखा कि तोता असामान्य रूप से बेचैन था। वह बाड़े के अंदर बेचैनी से इधर उधर घूम रहा था, जैसे उसे किसी चीज का डर हो। अचानक तोते ने जोर से चिल्लाया और उसके पंख ऐसे फैल गए जैसे उसे कोई खतरा महसूस हो रहा हो। देवदास चौंक कर खड़ा हो गया। क्या हुआ दोस्त? देवदास ने घबरा कर पूछा। उसकी आवाज में चिंता थी, लेकिन तोते की आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी और वह अचानक आसमान की ओर देखने लगा, जैसे कोई बहुत ही रहस्यमयी चीज आ रही हो। देवदास ने उसे जल्दी से खींचा और कहा, क्या तुम ठीक हो? लेकिन तोता अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं था। आंखें अब चमकने लगी थी, मानो वह कुछ ऐसा देख रहा हो जो देवदास के लिए अदृश्य हो। तभी अचानक महल की सबसे ऊंची मीनार पर एक रहस्यमयी परछाई दिखाई दी। यह एक आदमी था, लेकिन उसकी रूपरेखा इतनी धुंधली थी कि उसे पहचानना मुश्किल था।
परछाई धीरे धीरे मीनार से नीचे उतरने लगी और देवदास का दिल धड़कने लगा। यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसके चारों ओर एक अजीब सी हवा बह रही थी, मानो वह कोई शक्तिशाली राक्षस हो। वह बोला, आखिरकार मुझे मेरा खोया हुआ खजाना मिल गया है। राक्षस ने एक भयानक प्रहार किया। उसकी आवाज गहरी और गूंज रही थी, मानो वह सैकड़ों वर्षों से इस क्षण का इंतजार कर रहा था। देवदास ने देखा कि उसकी आंखें रक्त की तरह लाल थीं और उसकी पूरी त्वचा पर रहस्यमयी रेखाएं और निशान थे जो किसी तंत्र मंत्र से जुड़े लग रहे थे। राक्षस ने अपनी नजर तोते पर डाली और मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम्हारा समय समाप्त हो गया है, तुम मेरे हाथों से बच नहीं सकते। देवदास समझ गया कि तोते के पंख आसमान में चमक रहे थे। उसका यही कारण था। देवदास ने घबराते हुए कहा, उसकी आवाज में आत्मविश्वास की कमी थी, यह तोता मेरा दोस्त है और मैं उसको कुछ नहीं होने दूंगा। पर राक्षस ने उसकी ओर ऐसे देखा जैसे वह किसी कीड़े मकोड़े को देख रहा हो। तुम तो मात्र एक मानव हो, तुम्हारी शक्ति मुझे रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है। राक्षस के शब्दों में एक गहरी ध्वनि थी, जैसे वह कोई छिपा हुआ रहस्य जानता हो जो देवदास की समझ से परे था। तोते ने अचानक अपने पंख जोर जोर से फड़फड़ाने शुरू कर दिए और उसके पंखों की हरकत से महल की दीवारें कांपने लगीं। देवदास को लगा कि तोते में कोई गहरी शक्ति है जो अब उसे राक्षस से लड़ने की ताकत दे सकती है। वह जानता था कि तोता अकेला नहीं है और उसका मित्र उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। राक्षस ने मुस्कुराते हुए एक और कदम बढ़ाया और उसने महल के अंदर अपनी शक्तियां फैलानी शुरू कर दीं। देवदास और तोते ने एक साथ उसकी ओर देखा और फिर उनके भीतर एक प्रबल भावना पैदा हुई। यह लड़ाई केवल एक तोते और राक्षस के बीच नहीं थी, यह दोस्ती, विश्वास और साहस की शक्ति की लड़ाई थी। देवदास ने अपने मन में पूरी तरह से निश्चय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह तोते को इस संकट से बाहर निकालेगा। तोता बोला, हमारे पास एक शक्ति है जिसे तुम कभी नहीं समझ पाओगे। देवदास ने दृढ़ स्वर में कहा और तोते के पंखों के साथ पूरी तरह मिलकर एक नई शक्ति का एहसास हुआ जो उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा बड़ी थी। अगली सुबह राजा भानुप्रताप के दरबार में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन महल के अंदर एक भारी सन्नाटा था। देवदास और तोते के बीच बढ़ती दोस्ती के बारे में सभी जानते थे, लेकिन आज कुछ अजीब सा लग रहा था। देवदास और तोते के साथ बिताए पल महल के हर कोने में गूंज रहे थे, लेकिन यह सन्नाटा ज्यादा देर तक नहीं टिक सका। पहले कभी न देखी गई एक रहस्यमयी परछाई राजा भानुप्रताप के दरबार में पहुंच गई। वह परछाई थी अंधकासुर, जिसे देवदास ने रात में देखा था। उसके आने से दरबार में एक गहरा सन्नाटा फैल गया। उसकी आंखों में आग थी और चाल में बर्फीली ठंडक। उसके हर कदम के साथ महल में एक प्रतिध्वनि सुनाई दे रही थी, मानो हवा भी डर से कांप रही हो। राजा भानुप्रताप बोले। उसने अपनी गहरी घबराई हुई आवाज में अंधकासुर से कहा, आप इसे छीनने का सपना भी कैसे देख सकते हैं। राजा भानुप्रताप की आवाज में अधिकार और आत्मविश्वास था, लेकिन उसके अंदर एक असुरक्षित भावना थी, क्योंकि वह भी नहीं जानता था महल में क्या हो रहा था और इस राक्षस की शक्तियां कितनी विशाल हो सकती हैं। अंधकासुर मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कुराहट अजीब थी, जैसे वह कोई गहरा रहस्य जानता हो। वह बोला, यदि यह तोता मेरा नहीं होगा तो यह किसी और का नहीं होगा। उसने भयंकर आक्रामकता के साथ कहा और फिर उसने अपनी जादुई शक्तियों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उसने एक जादुई मंत्र पढ़ना शुरू किया और उसकी आवाज महल के हर कोने में गूंजने लगी। यह मंत्र इतना शक्तिशाली था कि हवा भी रुक गई। अचानक तोता जोर से चिल्लाया। देवदास ने तोते को पकड़ लिया। देवदास ने देखा और फिर वह अपने तोते की ओर दौड़ा, लेकिन अंधकासुर के मंत्र की शक्ति इतनी जादुई थी कि वह तोते को नियंत्रित करने में सफल रहा। अचानक तोता अपनी जगह से उछला और महल की दीवार को तोड़ते हुए हवा में उड़ने लगा। तुम कहाँ जा रहे हो मिट्ठू? देवदास चिल्लाया, लेकिन तोते की आंखों में वो चमत्कारी चमक थी जो देवदास को बता रही थी कि वो ये लड़ाई अकेले नहीं लड़ने वाला है। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी और आसमान में उड़ते हुए वो आगे निकल गया, अंधकासुर के जादू का सामना करने के लिए तैयार। अब महल के लोग सब बाहर देख रहे थे। उन सब की आंखों में आश्चर्य था। वे देख रहे थे कि एक जादुई तोता और उसका साथी आसमान में उड़ रहे थे और उनके पीछे अंधकासुर अपनी तंत्र मंत्र शक्तियों से उन पर हमला कर रहा था। महल के चारों ओर आसमान में अजीब सी हलचल मची हुई थी। अंधकासुर ने अपना हाथ उठाया और एक बहुत बड़ी जादुई शक्ति देवदास और तोते की ओर फेंकी। यह बर्फीली ठंड और भयंकर बिजली के साथ एक मजबूत काले बादल की तरह था। देवदास ने देखा कि हमला उनकी ओर आ रहा है और उसने एक पल में निर्णय लिया। वह जानता था कि यह केवल उसकी और तोते की ताकत पर निर्भर करता है। देवदास ने तोते के शरीर पर हाथ रखा और अपने दिल से सारी ताकत इकट्ठे कहा, हम एक है मिट्ठू,
तुम मेरे साथी हो और हम मिलकर हर मुश्किल का सामना करेंगे। तोते ने जोर से अपना सिर उठाया और अपनी पूरी शक्ति से आसमान में अपने पंख फैलाए। अंधकासुर का मंत्र अब विफल होने लगा था, क्योंकि उस हमले का सामना तोते की शक्ति और देवदास का विश्वास कर रहे थे। अब आसमान में एक असाधारण दृश्य था। तोते और देवदास दोनों एक हो चुके थे। वे एक साथ हवा में उड़ रहे थे, जैसे कोई अपार शक्ति उनके अंदर प्रवेश कर गई हो। अंधकासुर समझ चुका था कि यह लड़ाई उतनी आसान नहीं होगी जितना उसने सोचा था। उसने फिर से एक और तंत्र मंत्र का जाप किया, लेकिन इस बार तोते ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और हवाई हमले से राक्षस का मंत्र तोड़ दिया। अब तुम नहीं जीत सकते, देवदास ने गर्व से कहा, और साथ ही तोते ने अपनी जादुई शक्ति को और भी बढ़ा दिया। अंधकासुर के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। वह अब समझ चुका था कि इस तोते और उसके साथी को मारना उसके लिए एक असंभव कार्य था। अचानक अंधकासुर ने एक भयंकर मंत्र का जाप किया और तोता और देवदास असंतुलन से गिरने लगे और एक विशाल समुद्र में गिर गए। और गिरते गिरते देवदास और तोते ने अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल किया और अंधकासुर भस्म हो गया। राजकुमारी सत्यभामा के दिल में आज एक अजीब सी उथल पुथल थी। उसका मन और आत्मा दोनों बेचैन थे, क्योंकि उसे पहली बार लगा कि वह देवदास के लिए चिंतित थी। अब तक वह हमेशा देवदास को एक साधारण मजदूर समझती रही थी, लेकिन आज उसकी आंखों में देवदास के साहस को देखकर उसे अपनी सोच पर गहरा पछतावा हो रहा था। क्या वह वाकई ऐसी गलती कर रही थी कि वह देवदास का तिरस्कार करने लगी थी? देवदास ने बिना किसी डर के अंधकासुर से लड़ने का फैसला किया था। वह जानता था कि अंधकासुर बहुत शक्तिशाली है, लेकिन उसका दिल और हिम्मत उसे ऐसा करने की इजाजत नहीं दे रही थी। उस भयानक राक्षस से लड़ो, देवदास सभी को प्रेरित कर रहे थे। देवदास की आंखों में एक ऐसी आग थी जो कभी बुझने वाली नहीं थी। महल में शोक का माहौल छा गया। लोग यह मानने को तैयार नहीं थे कि देवदास और तोता दोनों समुद्र में गिरकर मर गए, लेकिन सत्यभामा का दिल कुछ और ही महसूस कर रहा था। वह जानती थी कि उसने कुछ बहुत बड़ा रत्न खो दिया है। उसकी आंखों में आंसू थे और वह खुद से कह रही थी, क्या मुझे देवदास को अपना लेना चाहिए था? लेकिन देवदास और तोते की मृत्यु के बारे में फैली अफवाहें सच नहीं थीं। समुद्र में गिरने के बाद देवदास और तोते के बीच एक अद्भुत घटना घटी। देवदास ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में अंधकासुर को हरा दिया। सभी को यह लग रहा था कि इस बलिदान में उसने अपने प्राण गंवा दिए। राक्षस अंधकासुर का शरीर समुद्र में डूब गया, लेकिन देवदास का बलिदान हमेशा के लिए सत्यभामा के दिल में जीवित रहा। देवदास का बलिदान और सत्यभामा के प्रति उनका प्यार सभी के दिलों में सच्चे प्यार की मिसाल बन गया। सच्चा प्यार सिर्फ दिखावा और आडंबर नहीं होता, बल्कि यह त्याग, साहस और समर्पण का परिणाम होता है। अब सत्यभामा के दिल में देवदास की यादों को लेकर और उसकी बहादुरी उसके जीवन का हिस्सा बन गई। यह त्याग सिर्फ एक इंसान का नहीं, बल्कि सच्चे प्यार का था, और इस प्यार ने उसको पूरी तरह से बदल दिया। 3 दिन बीत चुके थे और महल में हर कोई देवदास और तोता की मौत का शोक मना रहा था, लेकिन समुद्र किनारे एक चमत्कारी घटना घटी। समुद्र में गिरने के बाद मरा हुआ समझे जाने वाला देवदास और तोता असल में जिंदा था। वह बुरी तरह घायल था और उसकी आंखों में दर्द और थकान थी, लेकिन उसके अंदर एक असीम साहस भी था। समुद्र की लहरों ने उसे दूर किनारे पर फेंक दिया, जहां उसके पास ही तोता खड़ा था। तोते ने देवदास की पूरी तरह से रक्षा की थी और वह उसका ख्याल रखने के लिए वहां मौजूद था। उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक थी, मानो वह देवदास को बता रहा हो कि वह कभी अकेला नहीं है और उसकी यात्रा के अंत में उसका साथ देने वाला कोई जरूर होगा। जब राजकुमारी सत्यभामा को यह खबर मिली तो उसके दिल में एक उम्मीद जगी। क्या देवदास वाकई जिंदा था? वह भागकर समुद्र के किनारे पहुंची, जहां उसने अपनी आंखों के सामने देवदास को देखा। देवदास खून से लथपथ पड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर संतुष्टि और शांति थी, जैसे उसे पता हो कि वह अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है। सत्यभामा की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन ये आंसू अब पछतावे और दुख के नहीं, बल्कि प्यार और राहत के थे, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि जिस इंसान को वह कभी नहीं समझ पाई, वही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा हीरो है। राजकुमारी सत्यभामा ने उसकी तरफ देखा और आह भरते हुए कहा, क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? मैंने कभी तुमसे वैसा प्यार नहीं किया जैसा तुमने मुझसे किया। उसकी आवाज में गहरा अपराध बोध और पछतावा था। वह जानती थी कि उसने देवदास को कभी वह सम्मान नहीं दिया जिसका वह हकदार था, उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा। लेकिन अब जब वह देवदास के बलिदान और उसकी महानता के बाद उसे देख रही थी, तो उसकी दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। देवदास ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट में न गुस्सा था, न नफरत, केवल शांति और प्यार था। तुम्हें माफ करना मेरे लिए मुश्किल नहीं है,
उसने कहा, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए जो किया वह मेरे दिल से था। देवदास ने धीरे से अपनी हथेली बढ़ाई और सत्यभामा ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे थाम लिया। यह वह क्षण था जब उनका प्यार सिर्फ एक शब्द नहीं था, बल्कि वास्तविकता में बदल गया था। तोता जो हमेशा देवदास के साथ था, अब उन्हें देख रहा था जैसे कि वह हमेशा उनका समर्थन करने के लिए वहां था। तोते ने उन दोनों को अपनी चमकती आंखों से देखा, जैसे कि वह उन्हें आशीर्वाद दे रहा हो। राजा भानु प्रताप, जो दूर से सब कुछ देख रहा था, अब आगे बढ़ा और अपने हाथ में एक चांदी की अंगूठी पकड़े हुए कहा, देवदास, तुमने साबित कर दिया है कि सच्ची शक्ति केवल शीर्षक और धन में नहीं है, बल्कि साहस, प्रेम और सच्चाई में है। तुमने मेरा महल, मेरा राज्य और मेरी बेटी का दिल जीत लिया है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी बेटी का हाथ स्वीकार करो और इस महल में हमेशा हमारे साथ रहो। राजा की आवाज गहरी प्रशंसा और प्रेम से भरी थी। सत्यभामा ने भी एक गहरी सांस ली और कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि सच्चा प्यार और साहस इतना शक्तिशाली हो सकता है। तुम सिर्फ एक प्रेमी नहीं, बल्कि मेरे लिए एक सच्चे नायक बन गए हो। इस तरह देवदास और सत्यभामा का मिलन महज एक साधारण प्रेम कहानी नहीं रही, बल्कि यह साहस और बलिदान की एक प्रेरणादायक कहानी बन गई। जादुई तोता, जो देवदास और सत्यभामा के विवाह का प्रतीक बन गया था, वह हमेशा उसके साथ खड़ा रहता था, अब उनके जीवन का अभिन्न अंग बन गया था। उसका मौन सच्चे प्रेम और नियति की गहरी समझ से भर गया था। अंत में यह कहानी साबित करता है कि सच्चा प्यार और साहस किसी भी बाधा को पार कर सकता है, और भाग्य केवल उन लोगों का साथ देता है जो सच्चे और निडर होते हैं। देवदास और सत्यभामा का प्यार अब एक अमर विरासत बन गया था, जिसे आने वाली पीढ़ियां हमेशा अपने दिलों में संजो कर रखेंगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी लेकर। धन्यवाद।